हेलो फ्रेंड्स, डीएमए की साइट पर एक नोटिस आया बॉन्ड से संबंधित। तो आज मैं आपको इस बॉन्ड से संबंधित सारे पॉइंट वाइज समझाऊंगा, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है। और इसमें मतलब यही मतलब दिया गया है कि यदि आप पोस्ट मैट्रिक लेते तो आपको गांव में कितने साल सेवा करनी पड़ेगी, या आप सीट को छोड़ते हैं, जैसे बीच में ही छोड़ते हैं, जैसे आपको सेकेंड ईयर में छोड़ना है या फर्स्ट ईयर में छोड़ना है सीट को किसी भी कॉलेज से, तो उसमें कितना अपन को बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले मेरे वीडियो की। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोफार्मा 8 संशोधित। ठीक है। जैसे इधर लिखा भी हुआ है, चिकित्सा दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंस्टीट्यूट कोटा अथवा ऑल इंडिया कोटि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी के लिए। ठीक है। बॉन्ड पत्र समयक रूप से स्टाम्पित बंद पत्र की राशि का 0.5%। ठीक है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा। जैसे आपका नाम कुछ भी है, जैसे राहुल है, फिर राहुल है, यहाँ पे अपने पापा का नाम लिखना, आप कहाँ के हैं वो लिखना। और आप वो भी लिख सकते हैं। आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो चिकित्सा, यदि बीडीएस कर रहे हैं तो दंत चिकित्सा पर टिक लगाइए। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है। मैंने मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्य प्रदेश चिकित्सा प्रवेश नियम 2018 में संशोधन जून 2019 एवं संशोधन 05 अक्टूबर 2021 को भली भांति पढ़कर समझ लिया। ठीक है। तो आप ये पढ़ लेना अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। पॉइंट नंबर 3 दिया, मैंने मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अनिवार्य चिकित्सा सेवा पंजीयन नियम 2021 भली भांति पढ़कर समझ लिया है। चौथा, मैं एतद द्वारा यह बंद पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता हूँ या करती हूँ। ठीक है। अरे सीट लिविंग बॉन्ड, यदि आप सीट को बीच में ही छोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपको सेकेंड ईयर में सीट को छोड़ना है, जैसे ये वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ, मैं चिकित्सा या दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत अध्ययनरत रहकर पाठ्यक्रम पूर्ण करूँगा। ठीक है, करूँगी। अब 12 नंबर, जैसे ये लिखा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये लिखा पाठ्यक्रम पूर्ण होने से पूर्व। ठीक है। यदि आपकी 5.5 साल की एमबीबीएस होती है, उससे पूर्व पहले आपने, ठीक है, त्यागपत्र दिए जाने अथवा मेरा निष्कासन किए जाने, ठीक है, किए जाने की स्थिति में मैं संबंधित शासकीय दंत चिकित्सा, ठीक है, ये अपने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है ये वाला पॉइंट। ठीक है। महाविद्यालय स्वशासी समिति को सीट लिविंग बॉन्ड राशि 30 लाख रुपए भुगतान करने का वचन देता या देती हूँ। ठीक है। और यदि आप प्राइवेट कॉलेज से अपनी सीट लिविंग करना चाहते हैं, आपको निकाल दिया गया कॉलेज से किसी कारण से, तो आपको जितनी फीस कॉलेज की होगी वो आपको पूरी भरनी पड़ेगी। तो आप मतलब ऐसा तो सोचिएगा कि नहीं कि मुझे बीच में छोड़ना है, तो मतलब ये करना ही पड़ेगी। ठीक है। और ये लिखा, यदि आप ठीक है, यह कि सीट लिविंग बॉन्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा किए गए मूल दस्तावेज वापस नहीं किए जाएंगे। यानी कि जो आपने ओरिजिनल 10वीं 12वीं की मार्कशीट आ जाती वो जमा की थी, वो वापस आपको नहीं मिलेगी यदि आपने सीट लिविंग बॉन्ड नहीं भरा, तो ये भरना ही पड़ेगा। ठीक है। अब दूसरा आता अपना मेन ग्रामीण सेवा बॉन्ड। ठीक है। ग्रामीण सेवा बॉन्ड, अब पहला पॉइंट पढ़ना, मैं चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर विहित अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगा या करूंगी। ठीक है। दूसरा, विविध अवधि जो कि शासकीय निजी स्नातक
पाठ्यक्रम प्रवेश लेने पर एक बार शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान में सेवा न देने की स्थिति में मैं शासन को 10 लाख रुपए, ये है अनरिजर्व के लिए, और 5 लाख रुपए आरक्षित भुगतान करने का वचन देता हूँ। ठीक है, यदि आप 1 साल नहीं कर पाते तो आपको जैसे अनरिजर्व वाले तो उन्हें 10 लाख रुपए बॉन्ड के रूप में देने पड़ेंगे, और आरक्षित वाले तो उन्हें 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब दूसरा देखिए पॉइंट, दूसरा, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने की स्थिति में भेदावधि जो कि शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर शासन द्वारा स्थान पर 2 वर्ष की सेवा देने अथवा 10 लाख रुपए भुगतान करने का वचन देता हूँ। ठीक है, यदि आप सेवा नहीं दे पाते तो अपना भुगतान कर दीजिए 10 लाख का। एवं निजी चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश लेने पर 5 वर्ष की सेवा देने अथवा 25 लाख रुपए भुगतान करने का वचन देता हूँ। सीधा सीधा बात है कि 1 साल का 5 लाख रुपए आरक्षित के लिए, और अनारक्षित के लिए या अनरिजर्व के लिए 10 लाख रुपए। अब जिसने पोस्ट मैट्रिक नहीं लिया, अब जिसने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना लिया, ठीक है, का लाभ शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश लेने पर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर 2 वर्ष की सेवा देने अथवा 10 लाख भुगतान करने का वचन देता या देती हूँ। एवं निजी चिकित्सा यानी प्राइवेट स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश लेने पर 5 वर्ष की सेवा देने अथवा 25 लाख भुगतान करने का वचन देता या देती हूँ। निजी चिकित्सा महाविद्यालय प्रवेश होने पर बॉन्ड का निष्पादन संचालक चिकित्सा सेवा के नाम से होगा। ठीक है, यह ग्रामीण सेवा बॉन्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराए गए मूल दस्तावेज वापस नहीं किए जाएंगे, यानी ओरिजिनल नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो आपके गवाह हैं वो लिख लीजिए और यहाँ पे अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय, थैंक यू।